एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, है ना। सिस्टम में ऐसा कौन सा एक चीज़ फिक्स किया जाए जिससे कि ऑलमोस्ट सारे इश्यूज को हम सॉल्व कर पाएँ? आपको क्या लगता है कौन सी? साइकोलॉजी ऑफ वोटर। मेरे ओके। हिसाब से वोटर की साइकोलॉजी अगर हम बदल दें तो सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, एक चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है, ये जो भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये ज़बरदस्ती लोकसभा में, ये ज़बरदस्ती विधानसभा में नहीं बैठते हैं। इनको आप और मैं चुन कर के भेजते हैं, और उसके बाद अगर ये हमें लूट रहे हैं तो बेवकूफ़ तो हम ही हुए ना। वो ज़बरदस्ती तो नहीं चले गए। अब हम ही, आप गांव से अगर होंगे तो आपके गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता होगा तो आई एम डैम श्योर कि वहां पर देसी दारू बटती होगी, 1 किलो मुर्गा दिया जाता होगा। जब आप वोट ही दारू के लिए और मुर्गे के लिए देते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो सबसे पहले कुछ बदलने की अगर ज़रूरत है तो साइकोलॉजी ऑफ वोटर बदलने की ज़रूरत है। वोटर की साइकोलॉजी बदलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ट्रेन में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ ट्रेन में टॉयलेट में मग्गा होता है, उसको चेन से बांध कर रखा जाता है। तो उससे ये भी समझ में आता है कि सरकार भी हमको क्या समझती है। सरकार भी हमको चोर समझती है कि ये मग्गा लेके भाग जाएगा, वो चेन से बांध कर रखती है। तो ये चीज़ वैसा वर्सा है। तो आई थिंक साइकोलॉजी कुछ वोटर की भी बदले और कुछ सरकार की भी बदले, हमें देखने का नज़रिया, तो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। साइकोलॉजी ऑफ वोटर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम चाहे तो एक लंबी डिस्कशंस कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट पार्ट में हम करें, नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ हम इस पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी ऑफ वोटर्स, ठीक है। बट अभी एक छोटा सा एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि आपने जब इसका मुद्दा उठा ही दिया तो एक सवाल और आ रहा है। जैसे मैं चाहूँ इलेक्शन लड़ना, सपोज दैट मैं प्रधान का ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुखिया का ही लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ और सामने वाला जो लड़ रहा है वो एक क्रिमिनल है, उस पर कई सारे मर्डर चार्जेस हैं, है ना, कई सारे फिरौती के चार्जेस हैं, किडनैपिंग चार्जेस हैं, वो इलेक्शन जीत भी जाता है। और इसका मेन रीज़न मेरे को समझ नहीं आता है कि वो इलेक्शन क्यों जीता। बिकॉज मैं तो सही हूँ ना, मैं आया था एक मूवमेंट लेके कि मैं कुछ डेवलपमेंट करूँगा, कुछ चीज़ें करूँगा। देखिए, पॉलिटिशियन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स वोटर्स। पॉलिटिशियन आपकी परछाई है। पॉलिटिशियन कोई अलग आदमी नहीं है। अगर क्रिमिनल जीत रहा है तो लोग उसको वोट दे रहे हैं, वो लोग ऐसे ही हैं। ये बात से आप कैसे, ये तो, इस बात को आप नकार नहीं सकते। तो अगर कोई रेपिस्ट जिस पे रेप के चार्जेस हैं, अगर कोई उसको जिता रहा है तो उसको जिताने वाले की मानसिकता आप समझ लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वोटर की साइकोलॉजी को बदलना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम अपने आप सही हो जाएगा। और ये चीज़ हमें देखने के लिए भी मिली। अभी बिहार चुनाव में आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जन स्वराज, जन स्वराज ने जिन लोगों को टिकट दिया, उनके कैंडिडेट्स आप देखोगे, किसी ने बुक लिखी है, एक मैथ्स के बुक आती है बहुत फेमस, उसके प्रोफेसर थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो उन्होंने उसको प्रोफेसर को टिकट दिया और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को टिकट दिया गया। इतने एजुकेटेड लोगों को टिकट दिया गया, उसमें से एक भी बंदा नहीं जीता। सारे के सारे कैंडिडेट्स हार गए, कुछ की जमानत भी जब्त हो गई। तो आप क्या ही उम्मीद करते हो? ऐसे समाज में पढ़े लिखे लोग आए, बहुत अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, ये तो नहीं होने वाला ना। आप जिताते ही कहाँ हो ऐसे लोगों को कि अच्छे लोग आए? बिहार में तो जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो वहाँ तो मुद्दा ही पूरा चेंज हो जाता है। इंस्टीड ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, वो करते हैं कि भाई आप लोगों को उसना चावल नहीं मिल रहा है ना, कि आप लोगों को अगली बार उसना चावल देंगे। मैं हंस तो रहा हूँ इस पे, पर ये कितनी दयनीय स्थिति हमारी बना दी गई है। और ऐसी बातें की जाती है, फ्री बीज के नाम पे वोट लिए जाते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम 10-10 हज़ार रुपये आए, सबके खाते में आए। बिल्कुल।
और मुझे लगता है ये प्योरली नहीं, इस पे मैंने एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था, रिप्लाई सुना था, और वो आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, वो प्रशांत किशोर ने ही कहा था कि वो आपको पैसे देंगे तो रख लीजिएगा वोट मत दीजिए। पर वोट मत दीजिएगा। वो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि पैसे जो भी दे उससे ले लो, पर वोट उनको मत दो। वोट अपने बच्चों के और लिए। देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। फ्रीबीज को रोकने का यही तरीका है कि आप सारी फ्रीबीज का लाभ लीजिए और अगले चुनाव में उनको हरा दीजिए। आई थिंक यही एक तरीका है जिससे हम फ्रीबीज देखने के लिए, हमें बंद, फ्रीबीज, इस देश में फ्रीबीज कल्चर रुक सकता है।